अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक्सेल का लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट में हमने जो स्टाइल में हमने देखा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने देखी थी, और इसके अंदर हमने पहला जो ऑप्शन है हाईलाइट से लिए हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे टॉप बॉटम रूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें है टॉप 10 आइटम। अच्छा, अब ये टॉप 10 ये भी एक तरीके से हाईलाइट कर देगा, जो भी हम फॉर्मेटिंग करेंगे ये अप्लाई हो जाएगी। तो ये हमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स चाहिए होंगे। जैसे कि मैंने 1 से लेकर 20 तक एक नंबर्स मैंने लिए हैं, इसको मैंने सेंटर कर दिया। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बीच बीच में कुछ नंबर जो है इसमें चेंजेस मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ डेटा है, सही है, या समझ लें ये स्टूडेंट्स के नंबर हैं, या समझ लें आप स्टूडेंट्स की परसेंटेज आपने कैलकुलेट करी हुई है। अब आप देखना चाह रहे हैं इसमें से टॉप 10 या कोई आप और कंडीशन लगा रहे हैं टॉप 11 टॉप 5 कौन है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे करके स्टूडेंट्स नेम और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया परसेंटेज। ठीक है, और मैंने इन सबको सिलेक्ट करा हूँ यहाँ पे, क्योंकि 2 सेल है, इसको मैंने यहाँ से मर्ज अक्रॉस कर दिया। ठीक है, तो ये सिंगल हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ है, ये स्टूडेंट्स के नेम है, मैंने नीचे तक सिलेक्ट करा और पेस्ट। ठीक है, तो ये समझ लें आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स के ये नेम है, कुछ नेम्स हैं, और ये आपके पास स्टूडेंट्स की परसेंटेज है। इसको बॉर्डर कर देते हैं यहाँ से, सॉरी ऑल बॉर्डर। ये परसेंटेज है कुछ स्टूडेंट्स की। अब आप देखना चाह रहे हैं इनमें से कौन से स्टूडेंट की सबसे टॉप 10 कौन से स्टूडेंट्स हैं। तो आपने सिंपल पूरा डेटा सेलेक्ट करा, आप यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, बॉटम और टॉप 10 आइटम। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं कि आपने कितना टॉप 10 देखना है, या टॉप कम देखना है, या ज़्यादा देखना है। यहाँ से बड़ा और कम कर सकते हैं। टॉप 3 देखना है तो टॉप 3 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सबसे बड़ा नंबर टॉप 45 है, 34 एंड 34 अगेन। इस तरीके से आप बढ़ा भी सकते हैं, कितने बढ़ाना चाहे, टॉप 11 15 16। यहाँ से मैं टॉप 3 रख रहा हूँ। ठीक है, और इसी के साथ ये फॉर्मेटिंग है। आप जो फॉर्मेट उसको देना चाहें, येलो करना चाहें, रेड है, जो भी है आप देना चाहें वो कर सकते हैं यहाँ से। बाकी आप कस्टम फॉर्मेटिंग भी, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, अपनी मर्ज़ी से कस्टम फॉर्मेट हम कर सकते हैं। यहाँ से आप अभी रेड और ओके। ठीक है, तो आपको टॉप 10 दिखा देगा। ये तो एक हो गया। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें दूसरा है टॉप 10 परसेंटेज। ठीक है ना, वो नंबर के लिए था और ये परसेंटेज है। अब इसका क्या है, इसको ये है कि आप इस सब को कॉपी कर रहा हूँ मैं एक, और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये तो नॉर्मल नंबर है, ये भी परसेंटेज नहीं है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि आप क्लिक करेंगे तो ये सब परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये सब परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई हैं। ठीक है, 100%, या उसने वो कर दिया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ लिखूँ अगर 1। ठीक है, तो ये कुछ परसेंटेज हैं। तो इस पे से पहले तो मैं ये रूल हटा देता हूँ, मैनेज। यहाँ से क्लियर रूल में जाएंगे, क्लियर रूल सिलेक्टेड सेल्स मैंने कर दिए। तो ये परसेंटेज समझ लें आपके पास निकली हुई हैं, ये नंबर्स थे। ठीक है, और ये परसेंटेज। तो अब इस पे से आप टॉप 10 परसेंटेज देखना चाह रहे हैं कौन सी है। ठीक है, तो आप यहाँ से जाएंगे कंडीशन में, और यहाँ से टॉप 10 परसेंटेज। तो टॉप 10 तो यहाँ पे नहीं आ रही। ठीक है, टॉप 2 ही दिखा रहा है ये परसेंटेज, सबसे हाईएस्ट जो है वो दिखा रहा है, और उसको ये कंडीशन लगाना। बहरहाल आप इसमें परसेंटेज को अगर आपने देखना हो टॉप 10 परसेंटेज, ये नंबर्स के लिए था, आप इसी तरीके से परसेंटेज देख सकते हैं। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं बॉटम आइटम। ठीक है ना, बॉटम आइटम से क्या मतलब है, बॉटम आइटम जैसे अभी हमने ये देखा था, ये टॉप 10 मतलब सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर था। इसी तरीके से हमारे पास सबसे छोटा नंबर भी होता है। तो यहाँ पे आप बॉटम आइटम क्लिक करें तो ये देखें आपके पास, इसको आप कर दें यहाँ से ग्रीन, सॉरी ग्रीन कर दिया। मतलब ये जो ग्रीन वाले टॉप 3 नंबर हैं, ये सबसे छोटे नंबर है 1 2 3। ठीक है ना, और ओके। तो सबसे छोटे नंबर भी आपके पास आ रहे हैं, सबसे बड़े नंबर भी आ रहे हैं, और सबसे हाईएस्ट परसेंटेज भी आपके पास मतलब उसको फॉर्मेट आप कर सकते हैं, ताकि अलग ही बात हो जाए, भाई ये टॉप 10 है, ये टॉप 3 हैं, जो भी हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है अबाउट अबव एवरेज। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम यहाँ से। इसको मैंने यहाँ से करा अबव एवरेज। ठीक है, तो आपके पास जो हाईएस्ट नंबर हैं ये भी वही है कि एवरेज जो है वो अबव सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, और वही इसने निकाल के आपको यहाँ पे दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं हम।
आगे हमारे पास है बिलो एवरेज, जैसे कि उसने हाईएस्ट एवरेज निकाल के दिखाया यहाँ से। बिलो एवरेज मतलब कम एवरेज दिखा देगा, तो आप उसको अपने हिसाब से फिर फॉर्मेट कर सकते हैं, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे है डेटा बार्स, ठीक है। तो डेटा बार्स ट्राई करते हैं। मैं इस सबको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ से नो बॉर्डर कर दिया। अब डेटा बार का क्या मतलब है? डेटा बार सिंपल है, इसको आपने कुछ कंडीशन नहीं देनी होती, ये अपने ऑटोमेटिकली ये खुद ही सेट कर रहा होता है। जैसे कि अगर मैं सबको एक मिनट हटा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास लिखे हुए 5 नंबर, 1 से लेके 5 कर लेते हैं इसे। मैं इसको कर रहा हूँ 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये मेरे पास समझ लिया तो नंबर्स हैं, या तो आप इसे परसेंटेज कह लें। मैंने इनके ऊपर देखना है, मुझे पता चल जाए कि सबसे ज़्यादा काम या सबसे ज़्यादा नंबर कौन से हैं। वैसे तो आप देख के पता चल सकता है, लेकिन आप फॉर्मेटिंग कैसे देखना चाहें तो कंडीशनल डेटा बार, तो ये देखें, ठीक है। ये मुख्तलिफ कलर्स में आपको मिल जाएंगे, अलग अलग है। आप सिंपल लगा दें इसे, आप जैसे कि यहाँ से ही हो जाता है 100%, ठीक है। तो वो उसने अपने हिसाब से सबको ऑटोमेटिकली वो सेट कर लेगा और दिखा देगा कि कौन सा कितना % हुआ है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं डेटा। अच्छा, डेटा बार में आप और भी बना सकते हैं मोर रूल, अपने हिसाब से जो बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है सेट कलर। अब कलर किस हिसाब से सेट होते हैं? कलर मैं इनको ही कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और पेस्ट, और इसकी मैं जो फॉर्मेटिंग है क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इन सबको दोबारा से सिलेक्ट करा तो कलर हिसाब से होता है रेड, ग्रीन और येलो, ये 3 कलर के हिसाब से होता है। या सबसे ज़्यादा नंबर जो है मतलब ग्रीन है, फिर लाइट ग्रीन और येलो, फिर जो सबसे कम है वो रेड। तो अगर इस तरीके के साथ दिखाना चाहें, जैसे कि फेल होता है तो फेल रेड है, और पास है तो वो क्या नाम है, ग्रीन है। या अपने हिसाब से भी कब मोर रूल में जाके कलर वगैरह सेट कर सकते हैं। देखिए लोएस्ट टाइप, हाईएस्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना कलर सेट कर सकते हैं। मैं भी यहाँ से बने बनाए में से ही ठीक है, ये देखें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। डार्क लाइट, लाइट लाइट लाइट, डार्क हो गया वो, या डार्क डार्क लाइट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है आइकॉन सेट, ठीक है ना। तो ये भी नंबर्स के लिए ही यूज़ होता है। मैं इसको अगेन कॉपी कर रहा हूँ, नंबर्स को यहाँ पे पेस्ट, और इसकी मैं यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। तो सिलेक्टेड सेल अभी ये हैं, तो इन पे से रूल हट जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट करा और यहाँ से मैं जाके सेट आइकॉन। अच्छा, ये यहाँ पे खुद भी कर सकता है, मतलब आप सिर्फ सेलेक्ट करें जौन सा आइकॉन आपने लगाना है और ये बता देगा आपको, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो ग्रीन आपको बता रहा है टिक लगा हुआ, मतलब ये 100% के हिसाब से बता रहा है अभी कि भाई 100% मतलब सही है, ओके। या आपने जितनी आपने रॉज या कॉलम जो भी नंबर सेलेक्ट करे हुए होंगे, उसमें जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा ना, उस हिसाब से बताएगा ये। जैसे कि अगर मैं अब ये फ्लैग वाला है, मैं इसको यहाँ पे 200 कर देता हूँ, ठीक है। तो 40 वाला भी उसके मुकाबले बहुत कम हो गया, तो इसलिए उसने उसको भी राइट कर दिया। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50, तो देखें 40 वाला भी ग्रीन हो गया। तो वो अपने हिसाब से भी कर रहा है, वो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो उसी हिसाब से करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये देखें, इसको भी 200 करूँ तो ऊपर वाले और ज़्यादा लाइट हो गए। अगर मैं इसे 50 कर दूँ तो ऊपर वाले देखें डार्क हो गए। तो ये अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली ये आइकॉन्स वगैरह जो हैं या फॉर्मेटिंग वगैरह जो है अपने हिसाब से भी खुद ही कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप मोर रूल में जाके और भी ऑप्शन, आप आइकॉन में सब में हमारे पास आ रहा था मोर रूल्स, तो आप अपने हिसाब से ही बना सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर दें, लेस दें, जो हो वो आप अपने हिसाब से सेट करके, यहाँ से आपके पास आइकॉन्स आ रहे हैं कि आइकॉन कौन सा दिखाना है, ये आ रहा है, ओके। तो ये देखें इस टाइप के आइकॉन आ गए। जो आप करना चाहें वो आप यहाँ से आइकॉन जो है सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है। अब ये जो आपके पास बने बनाए टेबल्स होते हैं, ठीक है, जो कि अगर जैसे मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ, यहाँ पे कुछ बने बनाए टेबल्स होते हैं, फॉर्मेटिंग होती हैं जो हम अपने सिंपल सेलेक्ट करके अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं इसे भी मैंने ये भी सिलेक्ट करा है फॉर्मेट टेबल, ओके। तो ये देखें आपके पास पूरी फॉर्मेटिंग आ जाएगी जो आप लेना चाहेंगे, ये देखें, ठीक है।
इस तरीके से आपके पास पूरी फॉर्मेटिंग आ जाएगी। आप न्यू अपने अंदाज से भी बनाना चाहें तो अपने उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग है बिल्कुल। अच्छा, जितना एरिया सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट करेंगे आप, उतने भी आएगी। अगर यहाँ पे आपने दूसरा कोई कॉलम ऐड करा है, जैसे कि अगर यहाँ पे ऐड करें आप मार्क्स, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उसने दे लिया। अगर यहाँ पे आप इसके एक स्टार्ट में एक और कॉलम ऐड कर दें तो यहाँ पे नहीं हो रहा। ठीक है, राइट साइड पे अगर मैं एक और कॉलम ऐड करूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो कंडीशन अप्लाई हो रही है, वो फॉर्मेटिंग हो रही है। अच्छा, इसमें फ़ॉन्ट वगैरह लिखें आप तो फ़ॉन्ट वगैरह भी फॉर्मेट हुआ है। अच्छा, इसको सेंटर वगैरह आप अलाइनमेंट वगैरह आपने वो सारी चीज़ें करनी होगी, लेकिन ये है कि आपके पास बनी बनाया आपको पूरा एक टेबल मिल जाता है, आपको फॉर्मेटिंग करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज यही माइंड अप करते हैं। अगर आज जो हमने पर देखा, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।